पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जब से आया है धूम मचाई हुई है। कहीं सऊदी अरब में जब इसने परफॉर्म किया तो इसको कहा गया कि ये 4th जनरेशन का जहाज़ लगता है, जनरेशन 3 का जहाज़ नहीं है। और कई जगह पर तो पायलट की महारत इतनी ज़्यादा थी कि कंपेयर ये कहने पर मजबूर हो गए कि जहाँ जहाज़ बहुत अच्छा है वहाँ इसका पायलट इससे भी 2 हाथ आगे है। और उसने जिस तरह से फॉर्मेशंस बनाई हैं और जो वहाँ पर करके दिखाया है, ये 4th और 5th जनरेशन के जहाज़ों का काम है। भारत ने 1999 में तेजा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके तहत MKA-1 हवाई जहाज़ जो फाइटर प्लेन था वो बनाया जाना था। 1999 से लेकर 99 से लेकर जो है ये जहाज़ आज तक बनता चला जा रहा है। और अब इस पर दुनिया भर में तनकीद की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट जो है भारतीयों के लिए सफ़ेद हाथी बनता चला जा रहा है। $2 अरब लागत जो है अब तक इस पर खर्च हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जब से आया है धूम मचाई हुई है। कहीं सऊदी अरब में जब इसने परफॉर्म किया तो इसको कहा गया कि ये 4th जनरेशन का जहाज़ लगता है, जनरेशन 3 का जहाज़ नहीं है। और कई जगह पर तो पायलट की महारत इतनी ज़्यादा थी कि कंपेयर ये कहने पर मजबूर हो गए कि जहाँ जहाज़ बहुत अच्छा है वहाँ इसका पायलट इससे भी 2 हाथ आगे है। और उसने जिस तरह से फॉर्मेशंस बनाई हैं और जो वहाँ पर करके दिखाया है, ये 4th और 5th जनरेशन के जहाज़ों का काम है। 3rd जनरेशन के ब्लॉक 3 के काम ये नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक नई बैनुल-अक़वामी तौर पर बहस चल पड़ी। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी काम किया कि भारत ने 1999 में तेजा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके तहत MKA-1 हवाई जहाज़ जो फाइटर प्लेन था वो बनाया जाना था। 1999 से लेकर 99 से लेकर जो है ये जहाज़ आज तक बनता चला जा रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं बना है जिस तरह से भारतीय चाहते थे। और अब इस पर दुनिया भर में तनकीद की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट जो है भारतीयों के लिए सफ़ेद हाथी बनता चला जा रहा है। $2 अरब लागत जो है अब तक इस पर खर्च हो चुकी है। और एक जहाज़ जो है $35 मिलियन का भारत को पड़ता है। लेकिन इसके जवाब में JF-17 थंडर का प्रोजेक्ट 500 मिलियन डॉलर का था, यानी आधे से भी ज़्यादा। 2 अरब कहाँ और 500 मिलियन कहाँ, तो समझे कि आप आधे से भी आधा जो है ये प्रोजेक्ट है जो कि लगाया गया है। और पाकिस्तान JF-17 थंडर का आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इसका आगाज़ हमने 2013 में किया था, यानी भारत के प्रोजेक्ट से तकरीबन आप समझे 14 साल बाद हमने इस प्रोजेक्ट का और उससे बेहतर जहाज़ पहले हमने JF-17 थंडर बनाया, फिर ब्लॉक 2 और अब ब्लॉक 3 बना दिया है। इन दोनों जहाज़ों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये देखना होगा कि एक दोनों की लागत में क्या फ़र्क है। लागत मैंने आपको बता दी। और दूसरा ये बताना होगा कि इसका इंजन और उसका इंजन, उसका असला और उसका असला कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कौन जो है सिर्फ़ नाम का फ़ाइटर प्लेन है। भारतीय तेजा वो दावा ये किया जा रहा था कि इसमें इसराइल की टेक्नोलॉजी है, रशियन की टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन इंजन है। लेकिन जो पाकिस्तान ने JF-17 थंडर अपने मुल्क के अंदर ब्लॉक 3 तैयार किया है उसमें चाइनीज़ इंजन जो है उसका इस्तेमाल किया, लेकिन ये उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। ब्लॉक 3 के तैयारे का कोई जोड़ नहीं है। MK-1 तेजा जो है ये इसके मुकाबले में नहीं आता है। और ये कहा जाता है कि जो AESA रेडार है ब्लॉक 3 में उसका कोई सानी नहीं है। वो ज़्यादा बेहतर रेडार है अपने दुश्मन को पहचानने के लिए और दुश्मन की तरफ से आने वाले मज़ाइल को पहचानने के लिए ये बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। और एक और बात जो दोनों जहाज़ों में एक बड़ा डिफरेंस पैदा करती है, कम लागत के बावजूद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का पायलट अपने हेलमेट के अंदर वो सारी चीज़ें देख सकेगा जिसको देखने के लिए उसको अपने सामने बने डैशबोर्ड तक जाना होता है, जिसमें निशाना है, जिसमें रफ्तार है, ऊंचाई है, एयर प्रेशर है। तो ऐसे सारे मामला जो है वो जिस तरह से आपने शायद साइंस फिक्शन फ़िल्मों में देखा होगा कि जो हवाई जहाज़ उड़ाने वाले लोग होते हैं उनके
उनको अपने डैशबोर्ड की तरफ नहीं जाना पड़ता, उनको अपने रडार देखने के लिए इधर उधर नज़र घुमानी नहीं पड़ती, लेकिन वो अपने जहाज़ को चलाते हुए अपने हेलमेट की स्क्रीन पर वो तमाम मालूमात जो चाहिए होती हैं वो इसको मिलती हैं। और तेजा के पास ये टेक्नोलॉजी भी नहीं है। लागत की मैंने आपको बात बता दी थी। हथियार और सरहद दोनों त्यारे जदीद मिज़ाइल, बम और दीगर हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। तेजा 1 में MK1 में इसराइल और भारतीय साख्ता हथियारों की मुताबिकत है, जबकि JF-17 थंडर में PL-12 चीनी साख्ता हथियारों के साथ मुताबिकत रखता है, जिसे JF-17 थंडर इस्तेमाल करता है। और ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस के अलावा एयर टू सी यानी समंदर के अंदर भी अपने अहदाफ को निशाना बनाना जो है वो उसके लिए आसान है। ये कौन सा मिज़ाइल है, इन दोनों की मिज़ाइल टेक्नोलॉजी क्या है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जो इंजन है तेजा का वो मैंने आपको बताया था अमेरिकन इंजन है, जनरल इलेक्ट्रिक F404 GE N20 और जनरल इलेक्ट्रिक ने ये मैन्युफैक्चर किया है। लो बाईपास टर्फॉन है, किलोन्यूटन KN जिसका इशारिया है वो 85 थ्रस्ट के साथ मौजूद है। परवाज़ों की सलाहियत ये 2200 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। और पाकिस्तानी त्यारा जो है वो भी इतनी ही रफ्तार में उड़ेगा। और इसको RD-93 इंजन का नाम है, चाइनीज़ इंजन है ये। और इसमें भी 85 KN, जिस तरह से 85 KN उसमें थ्रस्ट था, इसी में भी उतना ही थ्रस्ट है। और ये थ्रस्ट बड़े काम की चीज़ है जब आपने किसी जहाज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार स्पीड से उड़ाना हो तो ये काम आती हैं। प्रवास की सलाहियत जो है JF-17 थंडर की वो 1500 से 1200 की रेंज है इसकी। अब अगर मुआवजना इंजन का मुआवजना हो गया, अब इसके ज़रा हथियारों का मुआवजना भी कर लेते हैं ताकि वो भी हमारे सामने आ जाए। भारतीय लड़ाका त्यारा जो है तेजा MK1 बुनियादी तौर पर भारतीय और मगरबी साख्ता मिज़ाइल इस्तेमाल करता है। इसकी अहम मिज़ाइल में शामिल हैं, मिज़ाइल्स की मैंने आपको बताया था, पाइथन 5 इसराइली साख्ता मिज़ाइल है। अब आपको समझ आई कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में इन सब से सबकत जब लेके जाता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इंडिया को नहीं होती, इसराइल को होती है। क्योंकि इसराइल अपना असला बेच रहा है इंडिया को पाकिस्तान दिखाकर। चलें हम भी अपना असला बेचेंगे और बेच रहे हैं इसराइल दिखाकर और भारत दिखाकर मुख्तलिफ ममालिक को, और बहुत सारे ममालिक को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी एक नई बात आपको बता दूं कि तेजा का अभी कोई पूरी दुनिया में ख़रीदार नहीं है। तेजा MK1 का कोई ख़रीदार नहीं है। JF-17 थंडर के नाइजीरिया, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, नाइजीरिया म्यांमार के साथ तो हो चुके, बांग्लादेश से आने वाले दिनों में मुआहदा होगा। और सऊदी अरब से भी तवक्को की जा रही है कि ये जहाज़ फराहम करने का मुआहदा जो है वो हो जाएगा। इसमें जो मैंने बात जहाँ से शुरू की थी पाइथन 5 जो कि तेजा में मौजूद है। इसके बाद डरबी है, BFV है, आस्ट्रा BR-70-110 मिज़ाइल है। और ये हवा से ज़मीन में मिज़ाइल का जो है फ़ायर करने वाला ASM KH-59ME मिज़ाइल मौजूद है। और स्पाइस 2000 ये भी एक मिज़ाइल की जदीद किस्म है जो कि इसमें मौजूद है। लेकिन पाकिस्तानी इलाका त्यारे के अगर आप मिज़ाइल सुनेंगे तो आपको ये मिज़ाइल जो हैं बच्चों के खिलौने महसूस होना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान के पास PL-5E2 यानी उससे जो पाइथन 5 है उससे अगली स्टेज है, ये चीनी साख्ता पाइथन 5 है। और इसके साथ PL-12 मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था जब मैं जहाज़ की साख्त बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि PL-12 ये बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिज़ाइल है जो 70 से 100 किलोमीटर के बराबर है और ये तक मार कर सकता है। और BRV चीनी साख्ता इंतहाई जदीद PL-15 से ज़्यादा दूर तक, पाइथन से ज़्यादा दूर तक मार करता है। मैंने आपसे कहा था कि वो आपको बच्चों की तरह नज़र आएंगे। एक और मिज़ाइल सिस्टम जो कि तेजा में नहीं है, JF-17 थंडर में है, CM-400 AKG। ये चीनी साख्ता इंतहाई तेज़ रफ्तार मिज़ाइल है जो बहरी और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बना सकता है। मैंने आपको बताया था कि इसकी परवाज़ में ये ख़ासियत शामिल है कि ये ना सिर्फ ज़मीन पर मार कर सकता है
बल्कि अपने समुंदरों की हिफाजत करना भी जानता है। और उसमें जो इसको अहमियत हासिल हो जाती है वो CM-400 AKG है, चाइनीज़ मिसाइल है। इसके अलावा राद एक मिसाइल है जो पाकिस्तान का तैयार करता है, वो भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। रात के मुतल्लिक अभी मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको किसी रोज़ ज़रूर दूंगा कि ये मिसाइल क्या है और इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें क्या खासियत है जो कि भारतीय जहाज़ों में भारतीय मिसाइलों में नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आप ज़रा ये देखें कि 1999 में जो $2 अरब की सरमायाकारी से तेजा बनाया गया था, और वो उसका आजकल पेंजा लग रहा है और पेंजा वर्ल्ड वाइड लग रहा है। ना सिर्फ दुनिया भर के जो माहिरीन हैं वो इस जहाज़ को नाकाम जहाज़ करार दे रहे हैं, बल्कि भारतीय एयरफोर्स के भी बहुत सारे रिटायर्ड लोग, मौजूदा हाज़िर सरबस्त तो नहीं, रिटायर्ड लोग इसको सफ़ेद हाथी कहते हैं, जो मैंने टर्म शुरू में इस्तेमाल की थी कि इससे आधी कीमत में पाकिस्तान GF-17 थंडर मार्केट में ले आया और उसके ख़रीदार भी ढूंढ लिए। लेकिन तेजा 1999 से मुसलसल घास खा रहा है और $2 अरब की घास खा गया है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला कि अभी ये ख़ुद को भी बाएतमाद नहीं बना सका इंडियन एयरफोर्स के लिए, और इंडियन एयरफोर्स SQ-35 और इस तरह के जहाज़ों की तरफ देख रही है, इस पर वो इतमाद नहीं कर रही। जबकि पाकिस्तान के जहाज़ पर सिर्फ पाकिस्तान के पायलट ही नहीं है, पाकिस्तान की एयरफोर्स नहीं, दुनिया भर के पायलट और दुनिया भर की एयर फोर्सेस जो हैं इतमाद कर रही हैं। अब तो एयर टू एयर इन्होंने फ्यूलिंग का भी तजर्बा कर लिया, जिससे इसकी अफादियत और ज़्यादा बढ़ गई कि दूर जाने के लिए अगर इसको ज़्यादा सफ़र करना पड़े तो इसे एयर टू एयर फ्यूलिंग भी की जा सकती है। तो पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान के GF-17 थंडर ने तेजा MK-1 को एक तरह से ये कहना चाहिए मार गिराया, या ये कहना चाहिए पछाड़ दिया है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।